जैसे चाबी से मारे निशाने से, खुद तो कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जाओ, ट्राई टू कीप योर लीन एंगल एज लेस एज पॉसिबल। बाइक का स्टार्टर स्लिप हो रहा है भाई, ऐसा तू बोल रहा है जैसे तेरे पास ही बाइक हो। कर्मा रिटर्न्स फॉर एवरीवन इन हाई स्पीड। भाई मैंने अपने रोड पे बाइक को 56 डिग्री पे लीन किया है। यू आर नॉट सेफ ऑन सुपर बाइक राइट। लोगों से देखा नहीं जाता भाई, इसलिए आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड कल मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी भाई, किसी ने यहाँ पे ना उस दिन संडे राइड को मैं गया था ग्रुप के साथ। पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो कैसे चाबी से मारे निशाने से। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस, पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है उनको। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई सुपर बाइक्स ना लेते हो इंडिया में, आपको काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। मैं वैसे हमेशा मेरे को आदत होती है कि अपनी बाइक को मैं अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देता, लेकिन मैंने उस दिन बहुत दिनों बाद ग्रुप में राइड की थी। सो आई वांटेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय फ्रेंड्स, इसलिए फिर मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठा और उन सभी की सुपर बाइक्स थी, इसलिए मैंने भी वहाँ पे लगा दी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उतने में ही देखा किसी ने कि भाई ये लोग मस्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इनकी नज़रों के सामने गाड़ियाँ नहीं है, आके चाबी से कुछ तो भी कर देते। एंड दैट्स हाउ पीपल आर मैन। आई मीन ठीक है, जाने दो। जो सुपर बाइक्स ओनर है उनको दर्द पता होगा भाई, कैसा फील होता है ना। माय स्वीट बेबी, पता नहीं लोग तुझसे इतना जलते क्यों है, खुद तो कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो बात तो है। मेरे को एक और आपको अपडेट देना था, मैंने इसका गियर पोजीशन सेंसर ऑर्डर दे दिया है एंड इट्स गोइंग टू टेक आई थिंक 45 डेज़, समवेयर बिटवीन 10 to 45 डेज़ वो सेंसर आने के लिए। तो भाई ऐसा रहता है देखा सुपर बाइक का, तो सेंसर के लिए मतलब 1.5 महीना गाड़ी खड़ी रखो। वैसे सेंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली गाड़ी चला सकते हैं विदाउट सेंसर, बट क्या है ना बाइक की इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ कर जाते हैं। सो आई डोंट वांट एनी इश्यूज़, तो इसलिए आज अपनी शायद से लास्ट राइड हो सकती है 10 आवर पे। सो लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल डे एंड ब्यूटीफुल राइड। हर्ष भाई आ रहे हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, वो फेल अप कर रहे हैं वहाँ पे। नीचे दिख रहा है वापस ये बुद्धू सा पीस, मैंने कैटालाइटिक कन्वर्टर वापस इंस्टॉल कर दिया है। वो क्या है, बाइक की AFR ट्यूनिंग नहीं है, AFR ट्यूनिंग ना होने की वजह से बाइक ऐसा थ्रोटल खोलता हो तो बहुत झटके मारती है ना, तो इसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई कैटालाइटिक कन्वर्टर बिठा देता हूँ जस्ट इन केस, एंड लेट मी डू अ टेस्ट राइड टुडे कि भाई वो इशू सच में है, सो दैट मेरे को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा उस चीज़ के बारे में भी। तो लेट्स गो। तो भाई हम लोगों ने राइड स्टार्ट कर दी है अभी फ़िलहाल, मैं और हर्ष भाई दोनों निकल रहे हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कभी कभी सेंसर चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। विल फोकस ऑन राइडिंग द बाइक मोस्टली। बट इतनी ज़्यादा साइलेंट हो गई है ना बाइक कैटालाइटिक कन्वर्टर के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है स्टॉक बाइक चला रहा हूँ। तो अभी कॉप्स वॉप्स का कोई टेंशन नहीं है भाई, एग्जॉस्ट होके भी नो वन विल कैच अस, बिकॉज पहले जितना ऐसा अटेंशन नहीं आता है जल्दी, अनलेस आई एम एट हायर आरपीएम्स। हायर आरपीएम्स पे तो बहुत ही स्वीट साउंड करता है। जब मैंने बाइक डीकैट की ना, सो वो जो आवाज़ है डीकैट साउंड का, वो कभी कभी कानों में चुभता है एट हायर आरपीएम्स, ठीक है। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते हैं वो इतना लाउड हो जाता है कि इट्स लिटरली अनबेयरेबल। सो कैटालाइटिक कन्वर्टर के साथ मैंने ये नोटिस किया है दैट यू कैन ईजिली बेयर दैट साउंड विदाउट हैविंग एनी इश्यूज, एंड इट साउंड्स वेरी स्वीट। इसका फ्लाई बाय भी जस्ट विथ स्लिप ऑन इतना बढ़िया साउंड करता है भाई, क्या ही बताया आपको, कभी फ्लाई बाय रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। बट फिलहाल सिटी से बाहर निकलते धीरे धीरे। सुबह सुबह की हलचल भाई, टुडे इज़ ट्यूसडे आई गेस, है ना। हम लोगों ने संडे को ही राइड किया था भाई, 150 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की राइड थी। उसके बाद वापस फ्यूल अप किया है भाई आज नहीं तो आप लोग बोलते होगे कि भाई लोग खुद होके पूछते हैं कि चैनल का नाम क्या है, तो अब बताते क्यों नहीं हो। तो चलो आज आपको एक प्रैक्टिकल डेमो मिल गया जो मेरे को आपको दिखाना था बहुत दिनों से। बहुत से लोग मेरे को पूछते भी है कि भाई आप मना क्यों कर देते हो लोगों को, चैनल है तो बता दो। भाई देखो बात ऐसी नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है भाई कॉन्वर्जेशन लंबे करना, मेरे को कॉन्वर्जेशन बेसिकली करना ही पसंद नहीं है ठीक है। जैसा उन्होंने पहला क्वेश्चन आते आते यही पूछा कि भाई चैनल है क्या, मैंने बोला भाई नहीं है, कॉन्वर्जेशन खत्म हो गया भाई उधर, ठीक है। वाई टू हैव अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन राइट। सब्सक्राइबर बढ़ने वाले ठीक है भाई, मेरे को उससे कोई परवाह नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े राइट, बट अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन क्यों करे भाई। आई एम हियर टू एन्जॉय माई बाइक राइड, आई विल गो एंड एन्जॉय माई बाइक राइड। वो अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन चालू हो जाते, फिर भाई आपका चैनल आईडी बताओ, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है आपका नाम ये क्या होता है, इन्फर्नो ऋषि, हमें टाइप करके बताओ, फिर ग्लव्स निकालो, फिर मोबाइल में टाइप करो, कौन इतनी झंझट करते बैठेगा भाई। सिंपल आंसर है ना अपने पास, नहीं भाई चैनल ही नहीं
क्यों आगे दिमाग लड़ा रहा है ना. यू कैन अवॉइड दैट कन्वर्सेशन, यू कैन सेव दैट एनर्जी एंड यूज दैट एनर्जी टू फोकस ऑन राइडिंग योर बाइक. बिकॉज लोगों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है भाई, अरे चैनल रहेगा, यूट्यूबर है, कैमरा है ना. है भाई, चैनल है, ऐसा नहीं है. लेकिन मेरे को लंबे कॉन्वर्जेशन करना पसंद नहीं है बिल्कुल. तो आज आपको प्रैक्टिकली डेमो भी मिल गया भाई. कोई पूछता है चैनल है, नहीं है भाई, कॉन्वर्जेशन दी एंड. आगे कोई एक शब्द भी नहीं पूछेगा कि भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं चलाते हो. ठीक है, हाँ जाओ जाओ जाओ. हाँ मतलब अरे भाई किधर से जगह मिल रही, किधर जा रहा है तू. हम फर्स्ट. देखा सिग्नल पे पहला रुकने के लिए कितनी चुल मची रहती लोगों को. मैं भी जा सकता हूँ लेकिन रुका हूँ क्या, सुबह सुबह का टाइम है भाई, क्यों घाई करना. हेलो, यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे हो क्या, यूट्यूब पे हो, नहीं हो. ये देखो कॉन्वर्जेशन ख़त्म. आवाज़ ही नहीं है भाई. बट कभी कभी ऐसा शांति सुकून भरा अच्छा रहता है. अगर यहीं पे अगर डिकैड बाइक होती है अभी, इतना ज़्यादा ध्यान जाता है भाई लोगों का. सो आई डिसाइडेड कि यार मेरे को अटेंशन नहीं चाहिए. आई विल कंटिन्यू टू राइड माई बाइक पीसफुली. अगर मैंने डिबी किलर लगा दिया ना भाई इस पे, वही बाइक पूरी स्टॉक जैसी साउंड करती है, एग्जैक्टली स्टॉक जैसी साउंड करती है. मैं आपको साउंड टेस्ट करके भी दिखा दूंगा, खाली एंड कैंड बदलना रहता है. ठंडी इतनी लग रही है भाई, उस दिन संडे राइड की सुबह सुबह सर्दी हो गई मेरे को. सो आज जाएंगे मस्त कॉफ़ी पियेंगे. लोगों को ठंडी नहीं लगती क्या भाई चप्पल वप्पल में, है ना. मैं इतना गियर पहन के चल रहा हूँ फिर भी मेरे को ठंड लग रही है. वीक है क्या इम्यूनिटी अपनी. नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम लोग कोल्ड शावर लेते हैं भाई इतनी ठंडी में भी. सुबह सुबह हालत ख़राब हो जाती है कोल्ड शावर लेते लेते. 10R हो नहीं तो कोई भी बाइक हो, वंस यू स्टार्ट राइडिंग एडवेंचर बाइक और एक बार आपको वो आदत लग जाती है ना भाई स्पीड ब्रेकर जंप करने की, दैट चेंजेस योर एंटायर स्टाइल ऑफ राइडिंग एनी बाइक. सी सो ऐसा होता रहता है, बहुत मज़ा आता है ऐसे बाइक चलाने को. वैसे ट्रैक बाइक क्या है, करना पड़ता है यार, चलो ना बाइक को कुछ हो गया तो नई बाइक खरीद लेंगे. बट देखा ना कितना सही लगता है वो बाइक जंप कराने के लिए. वैसे इसका सस्पेंशन ट्रैवल कम है इसलिए इसमें ज़्यादा फील नहीं होता है वो जंप. वैसे अगर आप एडवेंचर बाइक में करोगे ना इतना सही लगता है भाई. आई सीरियसली मिस दिस साउंड. मेरे को ये स्मूथ साउंड जो चाहिए था ना, इट्स बैक. मेरा डिसीजन सही था. मतलब कैट वापस बिठाने का बाइक को. भाई देखो लाउड बाइक ना दूर से अच्छी लगती है, ठीक है. मतलब जो आजू बाजू वाले लोग रहते हैं उनको दूर से सुनने के लिए लाउड बाइक अच्छी होती है. खुद को चलाने के लिए लाउड बाइक काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है. अभी जैसा ये बाइक है ना, ये दूर से भी अगर आपको आवाज़ आएगी ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साउंड आएगा. बट इफ़ यू सी वाइल यू आर एक्चुअली राइडिंग द बाइक, इतना प्यारा साउंड आता है भाई बाइक का. ऐसा लगता ही नहीं है कि कानों में आवाज़ चुभ रहा है कभी तो भी. इट साउंड्स दैट स्वीट. सो मैंने बीच में एक बार रोक के बाइक वापस रिस्टार्ट की थी. सेंसर वापस चालू हो गया है. इसलिए मैंने सेफ साइड सेंसर मंगा के ही रखा है भाई, बिकॉज आई डोंट वांट दैट रिस्क ऑफ कंटिन्यूसली डूइंग दिस थिंग्स. द लीन एंगल नाउ इट्स शोइंग इट्स एट 25 डिग्री तक लीन हुई है बाइक. 20 डिग्री राइट साइड में लीन हुई है. सो विल ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस राइड कि हम लोग बाइक को कितना लीन कर सकते हैं. दो आई प्रेफर नॉट लीनिंग माई बाइक दैट मच ऑन पब्लिक रोड्स, बिकॉज अगेन जितनी ज़्यादा बाइक लीन करते हो उतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है बेसिकली क्रैश होने का. सो if you want to lean the bike to its maximum potential, take it to the track, you can lean it over there. Road पे try to keep your lean angle as less as possible. It's much safer way to ride your bike. Basically you are decreasing your chances of crashing. We'll talk about how to lean your bike in some different video, because उसके लिए फिर रोड वैसे चाहिए भाई. मेरे को कसारा घाट जाना पड़ेगा और मैं ऑलरेडी कसारा घाट जाके आया हूँ भाई संडे को ही. संडे को ही मैंने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की राइड की है और आज ट्यूसडे है. ट्यूसडे को वापस मैं 100 किलोमीटर्स की राइड करने वाला हूँ आज. तो मतलब राइड इतनी चालू है आजकल, बस बाइक निकालो भाई, फ्यूल भरो, टैंक फुल करो, राइड करके आ जाओ, टैंक एम्प्टी करके आ जाओ. दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग. लाउड बाइक होना अच्छा रहता है, बट जब आप उसको काफ़ी ज़्यादा समय तक चलाते हो ना, सो वो आवाज़ कानों में चुभने लगता है. एंड यू कॉन्स्टेंटली हैव टू कीप यूजिंग योर एयर प्लग्स. दो आई रिकमेंड जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, स्पेशली ऑन द लॉन्ग राइड्स, कीप यूजिंग योर एयर प्लग्स. हेलमेट से आवाज़ से तकलीफ होती है भाई. सो टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ जस्ट ट्राइंग एंड टेस्टिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद माई बाइक. बिकॉज मेरे को एक और प्रॉब्लम अभी नोटिस हो रहा है. आई थिंक इट्स ऑफ द स्टार्टर मोटर. बाइक का स्टार्टर स्लिप हो रहा है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा अजीब सा आवाज़ आ रहा है. सो मैं डिसाइड करने वाला हूँ अभी, जब सेंसर आ जाएगा गियर पोजीशन सेंसर, तभी बाइक शोरूम में लेके जाऊँगा. अगर स्टार्टर मोटर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग भी रहा है
सो आई विल चेंज द स्टार्टर मोटर एज वेल। तो एक बार पहले आज वापस शोरूम को कॉल करता हूँ, पूछ लेता हूँ। भाई देखो, मेरे को यही बताना रहता है वीडियो में कि सुपर बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है भाई। हर एक पार्ट की अपनी अपनी लाइफ होती है। वो लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बाद आपको वो पार्ट फ्रिक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं। एंड बीइंग एन एक्सपेंसिव बाइक, इसके पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। जैसे छोटा सा सेंसर है 10,000 रुपये, अभी स्टार्टर मोटर कितने की है क्या मालूम, 40,000 की या 50,000 की। सो यू हैव टू कीप मेंटेनिंग योर बाइक। दैट्स वाई मोस्ट पीपल डू इज़ दे बाय द बाइक, 1-2 साल के लिए सुपर बाइक चलाते हैं भाई। और जब उनको पता चलता है कि बाइक में ऐसे काम निकलने वाले हैं, तो सेफ साइड वो क्या करते हैं, बाइक पहले ही बेच डालते हैं। और फिर वो प्री ओन्ड मार्केट में आ जाती है और फिर आपके ऊपर वो धब्बा लग जाता है, भाई मैंने बाइक ले ली प्री ओन्ड। एंड देन यू स्टार्ट टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम जो फर्स्ट ओनर को आने वाले थे। लेकिन उसने सही डिसीजन लिया कि बाइक बेच दी, जितना पैसा आ रहा था उतना रिटर्न ले लिया। एंड जाके वापस दूसरी बाइक लेके आएंगे, वापस 1-2 साल चलाएंगे, वापस बेच देंगे। सो मैनी पीपल डू दैट। सो मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि प्री ओन्ड बाइक की तरफ ज़्यादा झुकाव मत रखो आपका। ट्राई टू गेट अ ब्रांड न्यू बाइक एंड ट्राई टू कीप इट इन लॉन्ग टर्म। आई वुड रिकमेंड कि जितना वारंटी पीरियड है ना, एटलीस्ट उतना वारंटी पीरियड तक बाइक को आप चलाओ। जैसे मेरे GS की 5 साल की वारंटी है, 5 साल के बाद वारंटी खत्म हो जाएगी। अभी 10R की तो खत्म हो गई, 3 साल की वारंटी थी। 3 साल तो हो गए बाइक को, 3 साल से ऊपर हो गए, तो वारंटी खत्म हो गई है। तो अभी ये जो पार्ट्स का जो एक्सपेंस आएगा ना, वो पूरा अपने ऊपर आएगा, बिकॉज इंश्योरेंस में ये सारे पार्ट्स कवर नहीं होते भाई। तो ये सारा लोड आप पे आ जाता है एंड यू हैव टू बी एबल टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, राइट। क्योंकि खर्चे कम नहीं रहते भाई। आप हर महीने 10,000 सेव कर सकते हो, 5 महीने के लिए आपने 50,000 सेव किया और सडनली आपको पता चला कि बाइक का ऐसा पार्ट गया है कि भाई 50,000 का खर्चा है, तो 5 महीने की सेविंग्स एक ऐसे मिनट में चुटकी में गायब हो जाती है। सो दैट्स वाई आई से दैट यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज। आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल, बट क्या है ना, उनको बहुत पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाते हैं। दे थिंक लाइक, वो मेरे को कमेंट में ऐसे बोलते कि भाई ऐसा तू बोल रहा है जैसे तेरे पास ही बाइक हो। भाई मैं मेरे पास ही बाइक हो ये नहीं बोल रहा हूँ। देर आर मैनी पीपल हु ओन सुपर बाइक्स, बट जेन्यून इन्फॉर्मेशन देने वाले कम उंगलियों पे गिनने जितने हैं भाई। आपको हर कोई जेन्यून इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ये सारी चीज़ों के बारे में। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आई शुड बी डूइंग, राइट। बिकॉज क्या है भाई, आप एक्साइटमेंट में बाइक ले लोगे, बाद में आपको पता चला कि भाई ये बाइक आपका एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट बनने से ज़्यादा हेडेक बन चुकी है। सो दैट शुडंट हैपन विथ यू, राइट। क्योंकि जो बंदा खुद फेस करता है भाई प्रॉब्लम्स, उसको पता है। अभी जैसा देखो, गाड़ी पे ब्लेड मार के रखे, किसी ने चाबी से भी करके रखा है। सो ये होता है, यू हैव टू बी केयरफुल इफ़ यू आर बाइंग सच थिंग्स, स्पेसिफिकली इन इंडिया। बाहर की कंट्रीज़ में भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिलेटेड टू दोज थिंग्स। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये देखो भाई साहब, रास्ते का काम चालू है, फिर भी रॉन्ग साइड से बिंदास आ रहे हैं, तो आप किसी को क्या बोलोगे भाई यहाँ पे। तो बेस्ट यही रहता है कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, आपको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। लेजेंडर विथ नंबर 1, क्या बात है भाई, नंबर ही काफ़ी महंगा होगा है ना। मैंने बोला ना, देयर इज़ ऑलवेज बिगर फिश इन द ओशियन। तो ये बात को आप ध्यान में रखो। मैं अगर खुद की तारीफ़ भी करता हूँ, तो जो लोग मुझसे बेटर कर रहे हैं लाइफ में, उनकी और ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ। और जो लोग उस लेवल पे नहीं होते, उनको लगता है कि ये खुद की तारीफ़ करता है। बिकॉज अगेन, अगर एक बंदा सक्सेसफुल हो गया लाइफ में, तो दूसरा बंदे को सक्सेसफुल होता हुआ देख उसको भी अच्छा ही लगता है, बिकॉज ही नो व्हाट इट टेक्स। जो बंदा लाइफ में खुद कभी कुछ कर नहीं पाएगा, जैसे जिसने चाबी मारी है मेरे बाइक पे, नहीं ले पाएगा भाई लाइफ में कभी वो सुपर बाइक, उसको भी पता है। इसलिए फिर वो दूसरों के पास जब बाइक रहती है तो स्पेसिफिकली जाके वैसे बाइक को टारगेट करते हैं। एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट। कर्मा रिटर्न्स फॉर एवरीवन। कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है भाई। आज आपने किया है, आज आप सेफली निकल गए भाई, 10 सालों के बाद आपके पास रिटर्न आएगा, तब क्या करोगे। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट एज वेल। आप जो चीज़ें करते हो भाई, आपका माइंड काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, आपको पता नहीं होगा। वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। अगर आप दूसरों की गाड़ियों को चाबियाँ मार रहे हो ना, अगर फ्यूचर में आपने कभी गाड़ी ली तो सेम चीज़ आपके साथ होगी, या फिर दूसरा कुछ तो भी उससे 10 गुना ज़्यादा वसूला जाता है आपसे। सो दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी हम्बल, बिकॉज यू एग्जैक्टली गेट वॉट यू डिज़र्व। और जो आप करते हो उसका प्राइस आपको रिटर्न मिलता है। So let's go and enjoy today's ride. 25 degree is the lean angle on the left side and 20 degree is the lean angle on the right side. Let's see, there are 2 corners, we can take that. Let's see how much we are able to lean the bike. मतलब मैं इतना लीन नहीं करने वाला कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क में डालूँ खुद को, बट जस्ट यूजुअली जितना करता हूँ उतना ही।
सो देखा, बाइक को मैंने ज़्यादा लीन नहीं किया, मैंने ये यहाँ पे किया कि मेरे को कॉर्नर में जितना ज़्यादा स्पीड चाहिए उतना मैंने रखने का ट्राई किया, एंड बोथ द एंगल्स वर लाइक 36 डिग्री लीन एंगल, एंड यू हैव द स्पीड ब्रेकर, सो यू हैव टू जंप योर बाइक, राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू. एडवेंचर चला रहे हो या सुपर स्पोर्ट्स, लर्न टू एंजॉय योर मशीन्स. थैंक यू. इनके सामने से मैं कॉर्नर ले रहा था. ये देखते रह गए होंगे बिकॉज आई वॉज टेकिंग कॉर्नर्स इन हाई स्पीड. थैंक यू, थैंक यू. देखा, सभी लोगों को शो मिल गया भाई, क्या बात है. मोटो जीपी ऑन रोड. लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि भाई मेरे बाइक का लीन एंगल जितना कम हो सके उतना कम हो, बिकॉज अगेन जितनी ज़्यादा बाइक लीन होगी रोड पे उतना ज़्यादा रिस्क रहता है भाई क्रैश होने का. भाई मैंने अपने रोड पे बाइक को 56 डिग्री पे लीन किया है. सो इमेजिन इफ़ आई टेक माई बाइक टू द ट्रैक, वहाँ पे क्या हालत होगी भाई. मैंने रोड पे बाइक को लेके गया हूँ भाई 51 डिग्रीज 56 डिग्रीज. मैं डाल दूंगा, फोटो रहेगा मेरे पास, तो मैंने निकाल के रखा. दो इतने शार्प कॉर्नर्स नहीं थे जैसे कसारा घाट में. उस दिन मैं कसारा घाट में लेके गया था भाई बाइक, 42 डिग्री तो ऐसे ही लीन हो गई थी. फिर भी मेरा टायर प्रेशर इतना कम था कि मेरी बाइक पीछे से ऐसे बाउंस हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया भाई लीन करने का. सो दैट्स वाई दिस बाइक्स आर कॉल्ड एज ट्रैक वेपन. ये बनी ही है कॉर्नरिंग के लिए, हैंडलिंग के लिए, टेकिंग कॉर्नर्स एट हायर स्पीड्स. जितने स्पीड में आप कॉर्नरिंग इस पर कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल ट्राई टू फाइंड एवरेज ऑफ दिस बाइक. देखा, मैंने उस दिन भी टैंक फुल कराया था भाई, आज भी वापस टैंक फुल कराया. तो हर राइड से पहले होता ही 1000 रुपये का पेट्रोल लगता ही है एक राइड में. अगर आप महीने में इसको 10 बार चलाओ तो 10,000 रुपये का पेट्रोल इसको ही लग जाता है. देन आई हैव टू राइड माई GS अगेन, राइट. GS को भी लगता है. उसके बाद कार है भाई, कार को तो मैं टैंक फुल करके ही चलता हूँ और काफ़ी ज़्यादा घूमता हूँ कार में. 30-40 हज़ार के आसपास तो वेल एक्सपेंसिव रहेगा अगर मैं फ्रीक्वेंटली बाइक चलाता हूँ तो. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर ओनिंग सच थिंग्स. आपको ये लाइफस्टाइल दिखती है, उसके पीछे के एक्सपेंसेस वगैरह सब नहीं दिखते क्योंकि कोई बताता नहीं है. आपको ये सारी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना होता है. और मैं यही लोगों को बताने का ट्राई करता हूँ कि भाई बस खाली बाइक पे ध्यान मत दो, बाइक लेना है, बाइक लेना है. जैसे मेरे को संडे को एंजॉय करनी थी दोस्तों के साथ, मैंने बाइक एंजॉय की, लेकिन किसी ने वो सामने से चाबी मार दी बाइक को, राइट. तो आप फुल्ली एंजॉय करने का ट्राई भी करोगे ना, लोग आपको करने नहीं देते. स्टिल इट शोज़ कि भाई आपके आसपास लोग कैसे होते हैं. जब भी आप बाइक बाहर लेके जाते हो, यू आर नॉट सेफ ऑन सुपर बाइक, राइट. दैट्स वाई ऑलवेज से कि सुपर बाइक अगर आप ले रहे हो तो भाई ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच के रखो. इफ़ यू आर लिविंग इन सम एरिया जहाँ पे आपकी बाइक किसी के घर से ज़्यादा महंगी हो, जैसे कोई अपार्टमेंट्स में फ्लैट होते हैं ना भाई 20-25 लाख. जैसे मैं एक जगह पे जहाँ पे रहता था पहले, आई हैव टू अपग्रेड दैट प्लेस. मैं 1 साल के लिए रहा वहाँ पे. मेरे पास जितने बाइक का कलेक्शन था ना, वो ऊपर वाले मेरे 2 लोगों के फ्लैट आ जाते उसमें जो मेरे ऊपर रहते थे. एंड दोज पीपल कॉन्टीन्यूसली यूज टू कम टू सी चेक माई बाइक्स कि यार ये इसने तो अभी एक बाइक ली, वो बाइक ली, ये कर क्या रहा है, हमारे तो घर के हफ्ते नहीं भरे जा रहे हैं हमसे. तो मतलब ऐसा होता है, पीपल हैव आइज ऑन यू, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. इसलिए मैं बोलता हूँ कि बस बाइक को नहीं अपग्रेड करना है भाई, लाइफ स्टाइल को भी अपग्रेड करना है. आपने कितने तो भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली अपार्टमेंट्स में रहते हो एंड इफ़ यू आर द ओनली पर्सन हु हैज़ अ नाइस बाइक इन दैट अपार्टमेंट, कोई आके उसका लोगो चोरी करके जाता है. जैसे BMW बाइक्स के साथ होता है, लोगो चोरी करके चले जाता है. अगर ऐसी बाइक्स रहेगी तो इस पर स्क्रैचेस मार के चले जाते हैं, चाबी मार के चले जाते हैं, कुछ तो तोड़ के चले जाते हैं. लोगों से देखा नहीं जाता भाई. इसलिए आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी होती है, खाली बाइक नहीं अपग्रेड करनी है. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करने पे फोकस करो, बस बाइक अपग्रेड करने पे फोकस मत करो. ओवरऑल आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, ठीक है भाई. देखो, जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इससे बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन ऑफेंड होने वाली बात नहीं है. ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो आप खुद सोचो मेरा अंदर से कितना खून खोलता होगा ये सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है. मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फिर भी लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो. भाई जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ, मैं गलत कुछ थोड़ी ना बता रहा हूँ. तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होता है वैसा होता है. लेकिन लोग बोलते हैं हाँ ऐसा थोड़ी होता है. अरे भाई खुद एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा आपको, तब तक नहीं समझेगा. एनीवेज, मैं यहाँ पे मस्त कॉफ़ी पी लेता हूँ भाई. अभी राइड तो काफ़ी हो गई है, तो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते. कितना किलोमीटर आए हम लोग? 40 किलोमीटर, 48 किलोमीटर. देखो फ्यूल अप करने के बाद 50 किलोमीटर तो ऐसे ही हो जाते हैं भाई बाइक पे. अभी मैं बाइक को अपनी आंखों के सामने रखूँगा ताकि कोई आके वापस उसको चाबी ना मारे भाई. उस दिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मेरे को संडे राइड करना पसंद नहीं है. इसलिए मैं संडे में ग्रुप्स में आता भी नहीं हूँ भाई. लोग ऐसे ना कुछ तो भी
हरकतें करके चले जाते हैं। और यहाँ पे ही हुआ है, और यहाँ पे कैमरा है, लेकिन कैमरा में ये व्यू दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि नीचे है एग्जैक्टली। तो अभी राइड ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है एंड आई हैव ऑलमोस्ट क्लॉक 75 किलोमीटर्स। आज का कोटा भाई 90 किलोमीटर का हो जाएगा। एक बार बाइक निकालते हैं तो 90-100 किलोमीटर तो हो ही जाता है। कितनी धूल है देख रहे हो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन। अरे बाप रे, देखो कंटेनर वैसे लेन चेंज वगैरह इंडिकेटर देते नहीं है। इतना बड़ा कंटेनर अगर सडनली लेन चेंज कर जाता है तो कैसे समझेगा भाई। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्लाइंड स्पॉट्स ऑफ दिस कंटेनर्स। इनके ब्लाइंड स्पॉट में चलना मतलब खुद खुशी करने जैसा है भाई, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा व्हीकल है। जितना ज़्यादा बड़ा व्हीकल उतने ज़्यादा उसको ब्लाइंड स्पॉट्स। तो ये लोगों को समझता नहीं है, स्पेशली द पीपल हु राइड टू व्हीलर्स। बाइक बहुत छोटी सी होती है भाई, वो मिरर में व्यू कितना ही रहेगा ना, क्या ही देखेगा मिरर में। और मैक्सिमम लोगों को अपने इधर ना मिरर चेक करने की आदत नहीं होती। दे डोंट चेक साइड मिरर्स, वो बस ऐसे ही चलते रहते हैं, पीछे वाला संभाल लेगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं अपने इधर, और फिर बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। आपको हर दिन एक एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनने को मिलती होगी, हर दिन एक से ज़्यादा न्यूज़। और यहाँ पे ना लोगों को गाइड करने के लिए प्रॉपरली कोई अवेलेबल नहीं रहता है। यूजुअली हम जब फॉरेन कंट्रीज़ में राइड करते हैं, अगर वहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन चालू रहता है रोड का, वहाँ पे रोड का जो काम करते हैं वो लोग, पुलिस वाले, वो सब मिल के काम करते हैं। तो पुलिस वाले ट्रैफिक मैनेज करने के लिए रहते हैं, रोड वाले उनका काम करते रहते हैं। कुछ पुलिस वाले जहाँ पे काम चालू है उससे थोड़ी सी दूरी पहले से ही लोगों को अलर्ट करते हैं कि आपके व्हीकल का स्पीड कम कर दो, क्योंकि अगर 80-90 की लिमिट होगी और सडनली आपके सामने दिख रहा है रोड का काम चालू है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए वहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। अपने इधर कुछ नहीं भाई, बस चल रहा है तो चल रहा है। ये देखो, ये रॉन्ग साइड से आ रहा है सीएनजी भरने के लिए, देखा, स्विफ्ट वाला, डिज़ायर वाला। मतलब रोड का काम चालू है, उसमें से भी रॉन्ग साइड से आना है भाई लोगों को। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है भाई, हमारे लोगों में ना पेशेंस की बहुत कमी है। नो वन वांट्स टू स्टॉप। हर किसी को बस अपना अपना रास्ता ढूंढना है और निकलना है वहाँ से किसी भी हालत में। फिर रुक के भाई देखेंगे कि यार रुको, थोड़ा पेशेंस दिखा दें। जिधर से जगह मिलती है उधर से गाड़ी डाल देते हैं। और हमें भी अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ता है भाई, हम कितने लोगों के लिए वेट करते रहेंगे फिर, राइट। इफ़ यू आर द ओनली पर्सन फॉलोइंग रूल्स, और बाकी के आप रूल फॉलो करने के चक्कर में आपका 1-1, 2-2, 3-3 घंटा वेस्ट हो रहा है। बाकी के आराम से आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं रूल फॉलो किए बिना। सो दिस थिंग हर्ट्स अ लॉट। अभी देखो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक होने लगा है। Glad the temperature is still at 94. Poor management, everything is poor. And end consumer जो है, हम लोग जो है, we are the ones who are suffering, right? क्या हुआ? अरे यूट्यूब पे नहीं है भाई, नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है। नहीं नहीं, चलो बाय बाय। देखा ना, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कॉन्वर्सेशन ही ख़त्म भाई, नहीं वो यूट्यूब पे। अभी ऐसी जगहों पे चैनल का नाम बताना, फिर फ़ोन निकालना, कितना रिस्की हो सकता है भाई। सो लर्न टू अवॉइड कॉन्वर्सेशंस, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस। सुबह से मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ जाते भाई, हर कोई पूछता रहता है, मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों अननेसेसरी खुद को रिस्क में डालना ना, बराबर है ना। अगर आप रास्तों पे चल रहे हो, आपको उसको सुनाई देने के लिए गाड़ी चिपक के चलानी पड़ेगी उसको, राइट। तो आप उसके नज़दीक चल रहे हो, अगर उसका कंट्रोल रहा ना रहा गाड़ी पे, गाड़ी एक दूसरे के अंदर चली गई, उसका भी नुकसान, अपना भी नुकसान, क्यों करने का भाई। इससे अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि लोगों को कैमरा देख के लगता है यूट्यूबर है। अभी वो सही है, कैमरा देख के पता चलता है, बट स्टिल अभी टेनर को शायद से लंबे टाइम के लिए छुट्टी रहेगी। बिकॉज जब तक अभी सेंसर नहीं आ जाता, मेरे को बाइक को शोरूम में लेके जाना पड़ेगा। 2 प्रॉब्लम एक साथ देखने पड़ेंगे। सो अभी शोरूम से अपडेट आने का ही वेट कर रहे हैं। जब तक अपडेट नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते भाई, तब तक अपनी GS चला लेंगे। तो सॉरी अगर कोई टेनर, अरे भाई किधर चल रहा है तू, सी 2 वे रास्ता है, फिर भी दूसरों की लेन में आना है पूरा। कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। आप ओवरटेक करना भी चाहते हो तो ये मार्किंग के अंदर करो। ये जो मार्किंग है ऑरेंज कलर की दी है यहाँ पे, वहाँ तक आपकी लेन है तो उस लेन में रहो। जैसे ये बम्प है भाई रास्तों के बीच में ही अभी, है ना। तो अभी तो पूरा सीमेंट का काम चल रहा है भाई, पूरा सीमेंट वर्क हो रहा है। फिर बार बार रास्ते ख़राब होते तो अभी डायरेक्टली सीमेंट का ही रोड बना रहे हैं। और सीमेंट के रोड पे गाड़ी चलाने के बाद है ना, स्पेशली लिटर क्लास बाइक्स,
भाई पीठ की हालत पूरी ख़राब हो जाती है। मेरी पीठ उस दिन भी संडे राइड के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगी है। तो इसलिए अभी 10 आवर को छुट्टी भाई। जब तक ये रोड का काम नहीं हो जाता, बाइक पूरी तरह से अपनी वापस नॉर्मल नहीं बन जाती, तब तक अभी नहीं चलाएंगे इसको। सो माई बेबी इज़ गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग वेकेशन। आई विल मिस यू माई बेबी। लेकिन अभी क्या करें, सिचुएशन से कुछ ऐसी है। देखा, इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, लेन चेंज डायरेक्टली। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स बिकॉज ये लोगों को यहाँ पे बीच में ही रुकना है गाड़ी, बिना पार्किंग लाइट्स लगाए बीच में ही रोक देते गाड़ी को। सो इसलिए रास्तों पे प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है भाई। यू हैव टू लर्न टू बी प्रेजेंट ऑन द रोड। ये देखो अभी कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। इंडिकेटर दो ना भाई, कैसे पता चलेगा लोगों को। चलो गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटर ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।